अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स 2024 में, जहां इंतखाबी मार्का होने को है, जहां इंतखाबी मैदान सज चुका है, वहां जियो न्यूज़ की पूरी टीम ने भी कमर कस ली है और हम तैयार हैं आप तक इंतखाबी मराहिल के तमाम प्रोसेस को पहुंचाने के लिए, चाहे वो इंतखाबात से पहले की गहमा गहमी हो, इंतखाबात का दिन हो या इंतखाबी नताइज हो। आपको पता है itself is a question कि गहमा गहमी जिसको आप कह रहे हैं वो हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि बाय अ लॉट ऑफ क्वार्टर्स वो वाली स्टीम, वो वाली रिदम, वो वाली एक्साइटमेंट हम शायद इस बार नहीं देख रहे जो हम पहले इलेक्शंस में देखते आए हैं। लेकिन एटलीस्ट हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, जहाँ फिर भी डेमोक्रेसी प्रिवेल्स, जहाँ इलेक्शंस होते हैं। इनफैक्ट वी आर द 5th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद करोड़ों में है। सो टू बी वेरी प्रिसाइज 85 लाख, बिल्कुल आपने सही कहा है। सो ये इन इटसेल्फ बात बहुत खुशी की है दैट वी कैन स्टिल डिसाइड हु वी वांट टू लीड अस, वी गेट टू एक्सरसाइज आवर राइट ऑफ वोट। और सर्टनली उसके बाद जब हमारे पास इंतखाबी नताइज के बाद गवर्नमेंट्स बनती हैं, लीडरान आते हैं, वज़रा होते हैं, वज़रा आज़म होते हैं, तो हम उन पर तनकीद भी कर सकते हैं और हम उनसे सवाल भी कर सकते हैं। हाँ, इस प्रोसेस में बहुत सी खामियां हैं जिसकी भी हम ही यहाँ बैठकर निशानदही करते रहते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ ये प्रोसेस आने वाले सालों में और मज़ीद बेहतर हो और जमहूरियत इसी तरह पाकिस्तान में फले फूले परवान चढ़े। हम अपने पैनल का क्यों ना तारुफ करवाते चलें। व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली। एक्चुअली हम सिर्फ नाम लेंगे और बाकी तो आप लोगों को पता है हु दे आर। Sitting right next to us, हामिद मीर साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सोहेल बड़ाइच साहब इज विद अस, साथ ही हमारे साथ हैं शहजाद इकबाल के साथ हैं शाहजेब खानजादा, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब इज आल्सो विद अस। अच्छा, ये तो वन एंड ओनली, ऑफ कोर्स सर, आपकी तरह तो कोई और है ही नहीं। लेकिन ये तो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। मोर पीपल विल बी जॉइनिंग अस लेटर इन द शो। इनफैक्ट ये ट्रांसमिशन अब्दुल्ला कितनी देर की? घंटों सिलसिला चलता रहेगा। टू बी प्रिसाइज, आज हम 4 घंटे के लिए आपके साथ मौजूद होंगे, उसके बाद कल भी और इंतखाबात के बाद तक आपको लम्हा ब लम्हा खबरें पहुंचाते रहेंगे। शुरू करते हैं मेरा ख्याल है, और उसके बाद कुछ और हमारे साथ एक्चुअली मेजबानी में भी फराइज सर अंजाम देंगे, लेकिन कुछ ही देर में हम उनसे आपका भी तारुफ करवाएंगे। यस, सो हम कराते चलें। Why we should. मोहम्मद जुनैद इज विद अस, आवर फ्रेंड, आवर कॉलीग। मोहम्मद, वेलकम। जुनैद, कैसे हैं? खुशी हुई आप सबको देख के। आपने अपने लिए कोई अलग सा ही प्लेटफॉर्म चूज किया है? बस सोहेल बड़ाइच साहब और मैंने कुछ तय किया आप सबके लिए। ये पता चल जाएगा हम सारों को। जैसे उनके लिए लहदा प्लेटफॉर्म है ना, इनके लिए भी। और ये लहदा बैठ के लगता है ही विल बी जजिंग अस, आप देख रहे होंगे। आई गेस भट्टी साहब हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। हाँ जी, बिल्कुल, मैराथन ट्रांसमिशन होगी और इसमें सबसे अहम जुज़ आप लोग हैं, क्योंकि सालों बरस आपने जियो न्यूज़ पर एतमाद किया है और इंतखाबात दर इंतखाबात ये चेहरे, ये टीम आपके साथ मौजूद रही है। हामिद मीर साहब, कैसे सर आप? अल्लाह का फजल है। बड़ा सोच के आपने जवाब दिया। एक्साइटेड अबाउट दीज इलेक्शंस? मैं इस चीज़ पे एक्साइटेड भी हूँ और अभी तक हैरान भी हूँ कि इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्शन का होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 8 फरवरी को जो होना है उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन इलेक्शन हो रहा है, ये इतनी बड़ी बात है कि ये आपको पता जो है ये 3-4 महीने बाद चलेगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि हम भी ज़ाहिर रोज़ाना आपके साथ मौजूद होते हैं और आप गली कूचे में चले जाएं, शादी ब्याह में चले जाएं, गमी खुशी में चले जाएं, पहला सवाल जो टीवी वाले लोगों से या अखबार वाले लोगों से लोग पूछते हैं, इलेक्शन हो रहा है कि नहीं? यही हमसे पिछले महीनों पूछा गया है। मैं पिछले दिनों एक शादी में गया जी, एक शादी में गया तो ज़ाहिर बात है वो दूल्हा दुल्हन जो है वो काफ़ी छोटे थे, मैं उनके सर पे हाथ फेर रहा था, तो वो जो दुल्हन है उसने नीचे से ऐसे गर्दन घुमाई, इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने कहा सो यस, राइट साहब, आप शुरू में से उन लोगों में शामिल थे जिनको एतमाद था कि हाँ 8 फरवरी को इन एनी केस इलेक्शन होगा, या आपके भी अपने रिजर्वेशंस थे ड्यूरिंग द प्रोसेस? देखिए, हम जो साफ़ी होते हैं ना, हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से इतलात मिलती रहती हैं। ख्वाहिश मेरी पहले दिन से ये थी कि पोस्टपोन ना हो, बल्कि इससे भी पहले मेरी ख्वाहिश थी कि 90 दिन में हो, लेकिन वो ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी। लेकिन फिर अदालत उज़्मा ने सबको यकीनी बनाया, लेकिन बहुत सी कुव्वतों ने कोशिश की है कि ये इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें जो थी वो उनके मद्देनज़र थी। एक तो उनको ये डराया जा रहा था
कि जी PTI जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल है। दूसरा ये है कि निगरान बड़ी अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, फाइनेंस की, डॉलर जो है कंट्रोल हो गया जी, इकॉनमी ठीक हो गई, स्मगलिंग रुक गई। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अल्टीमेटली सेंस प्रिवेल्ड और इसमें अदालत उज़्मा का रोल बहुत जो है वाज़े नज़र आया कि उन्होंने पाबंद बनाया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही जमहूरियत के लिए अच्छा है और हम सब खुश हैं कि बावजूद इस तरह के माहौल के कि जिसमें लगता था कि शायद इलेक्शन ना हो पाए, इंतखाबात हो रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा करते हैं, अब हम ये सवाल ही नहीं पूछेंगे कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि हो रहे हैं, वी आर सिटिंग हियर, हो रहे हैं, अब माहौल पे आ जाते हैं, ही जाने चाहिए। लेकिन शहजाद आपसे जी शहजाद, लेकिन आपसे ये जरूर पूछना है, बिकॉज हम वी आर कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट कि हम वो एक्साइटमेंट उस तरह नहीं देख रहे। अगर आप रैलीज, जलसे, ये सारी चीजें भी डाल दें तो वो स्टीम परहैप्स नहीं है। पिछले 1-2 हफ्ते, चले 10 दिनों में कुछ बढ़ गया है। वेल वी सी इट राइट नाउ, राइट हियर, बट वैसे देखें तो पिछले हफ्ता 10 दिनों में मैनिफेस्टोज ही देखें पार्टीज के कब आए हैं, तो उसी से आप अंदाजा लगा लेंगे कि बड़ा लेड बैक किस्म का रहा है। जी हुमा, एक तो सबसे पहले सोहेल साहब के हम बड़े फ़ैन हैं, और इसीलिए क्योंकि जो सबसे मुतनाज़ा लेकिन फैक्चुअल बात होती है वो इतने प्यार से, इतने आराम से कह जाते हैं कि हम कई मरतबा सोचते हैं कि बात कैसे कहें। तो जो सबसे मेरे ख्याल से मुतनाज़ा बात थी वो इन्होंने बड़े आराम से समझा दी कि सिलेक्शन में क्या माहौल है। 90 दिन में होते बहुत बेहतर होता। मुझसे भी कई लोग आके पूछते थे, बिल्कुल सही बात है, जिस महफिल में आप जाएँ पहला सवाल ये होता है तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। वो सवालात कम हो गए जब एक दफ़ा सिंबल ले लिया गया PTI से, तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई कि अब तो डिले करने का कोई मकसद ही नहीं बनता। तो उसके बाद वो सवालात कम हो गए थे और बड़ा ऑब्वियस हो गया था कि इलेक्शन होंगे। और गहमा गहमी कम है, कराची में भी कम है। हम मीर साहब और हम पिछले हफ्ते लाहौर थे, तो वहाँ पे भी जो अगर आप, क्योंकि यू ऑलवेज टॉक रिलेटिवली कि मुआवजा करते हैं पिछले इलेक्शन से, तो 2018 वाली गहमा गहमी इस दफ़ा नहीं है। इनफैक्ट क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते। हम आपसे बात पूछेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन हम जानना जरूर और हमारे पास बहुत टाइम है, हम इस पे भी आ जाएंगे। हाँ, तो वो गहमा गहमी मेरे ख्याल से उतनी नहीं है जितनी नॉर्मली इलेक्शंस में एक्सपेक्ट की जाती है, और खासतौर पे पंजाब क्योंकि कहा जाता है एक बैटल फील्ड है, वहाँ पे वो गहमा गहमी नहीं है जो है। हाँ, ये बात सही है, लेट शुरू है। वैसे तो आप देखते हैं कि महीना 1.5 महीना पहले हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो पार्टीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं खदशा था ऐसा ना हो कि इलेक्शन कहीं मुलतवी हो जाए। मुस्लिम लीग नून से पूछे तो वो कहते हैं हम अपनी इससे पहले की तैयारी कर रहे थे, हम उम्मीदवार तय कर रहे थे, टिकटों की तकसीम के मामलात थे। बिलावल तो आपको पता ही है, शाजिद साहब कब से कैंपेन कर रहे हैं, गालिबन ही स्टार्टेड हिज कैंपेन द अर्लीस्ट। उसके बाद मुस्लिम लीग नून भी अब जल्द से जुलूस रैलियाँ करती नजर आ रही है, लेकिन ओवर द ईयर्स आप भी इलेक्शन कवर करते रहे हैं, हम भी करते रहे हैं। PTI का फैक्टर ऑब्वियसली उस तरह से तो नहीं मौजूद इस इंतखाब में, लेकिन फिर भी डू यू ऑल्सो थिंक इंतखाबी गहमा गहमी हमें सड़कों पर, चौराहों पर, गली मोहल्लों में कम नजर आ रही है? कम नजर आ रही है। PTI का फैक्टर है 2013 में भी जो एक बहुत हैपनिंग कर दिया था इलेक्शन को, जैसे वो जलसे करती है PTI, जैसे हैपनिंग होता है, क्राउड पुल करना, ये सब चीज़ें। दूसरा फैक्टर खुद नून लीग भी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक लेड बैक आपको अप्रोच नज़र आती है, देर से कैंपेनिंग शुरू की है, देर से मैनिफेस्टो दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी अग्रेसिव कैंपेनिंग की है, और मेरे ख्याल में इसलिए भी की है क्योंकि अगर वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब रखते हैं तो उन्हें पता है कि अगर ये इलेक्शन उनका नहीं है तो अगले इलेक्शन के लिए उन्हें एक भरपूर कैंपेन करनी है। ज़ाहिर उन्हें कराची के हालात बेहतर करने पड़ेंगे, कराची का नक्शा ज़रूर बेहतर करना पड़ेगा, मगर इलेक्शन हमेशा एक एक्साइटिंग चीज़ है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, किसी भी मुल्क में, क्योंकि हमें पिछले 1.5-2 साल में हम बहुत ही इतना सा दूर रहे हैं कि शायद हम 8-10 साल इलेक्शन से दूर हो जाते हैं। आज ये भी हो सकता था कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस मुल्क के आर्मी चीफ होते और हमें दूर दूर तक इलेक्शन नहीं नजर आ रहे होते, और सियासी जमातें मिलकर कैंपेन करने की कोशिश कर रही होती, जमहूरियत की और शायद हम सारे बंद होते, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात बहुत बड़ी बड़ी थी और IQ इतना सा था जनरल बाजवा साहब का। मगर उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मराइल आए हैं कि जिसमें लग रहा था कि शायद इलेक्शन ना हो पाए, जिसमें जो ज़्यादा बड़ा फैक्टर मुझे लगता है बाद में ये हो गया था, जिसका बड़ाई साहब ने बात किया कि शायद ये कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था कि चीज़ें संभल रही हैं और चीज़ें अच्छी चल रही हैं। जब इतना कुछ हमने किया है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, मईशत बेहतर हो रही है, तो फिर हम ही चलाते हैं ना, जब इतना कुछ करके ये सारा का सारा हासिल किया है। मगर ये अच्छा हुआ कि सेंस प्रिवेल किया, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ा साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। चलिए एक रीज़न तो चलें शाहज़ेब आपने भी बता दिया कि ऑब्वियसली PTI का ज़रा माइनस फैक्टर होना बीच में, इसलिए भी वो स्टीम कम नज़र आ रही है। लेकिन लॉट ऑफ द बजट हमने देखा है मज़र साहब, कैंपेनिंग वगैरह का या इलेक्शनरिंग का, सोशल मीडिया पे भी बड़ा बजट बिग टाइम जा रहा है। टिकटॉक आप ले लें, ट्विटर ले लें, इंस्टाग्राम, इट्स एवरीवेयर। आपको लगता है उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, कंसिडरिंग दैट वी हैव अ लॉट ऑफ यूथ एज वोटर्स दिस टाइम?
देखिए हमारे यहाँ एक वैसे तो जिस तरह आपने शुरू में भी कहा था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से और ख़ास तौर पे इस्लामी कंट्रीज़ में कि ना जहाँ इतना वाइब्रेंट मीडिया है ना इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। हम बहुत से सवालात अपने मुल्क में करते हैं और करने चाहिए तो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। विद इन द कंट्री हम बात करें तो हम हर इलेक्शन से एक तनाज़े को दूसरे इलेक्शन तक ले जाते हैं और एक नया तनाज़ा दूसरे इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। ये फैक्टर जो है ना लोगों को एक तरीके से इलेक्शन से दूर कर रहा है। डीपोलिटिसाइजेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक है। अब अगर ये 60-65% नौजवान जो है इस इलेक्शन में हमें उतना मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहा तो ये कोई मेरा ख्याल है जश्न मनाने की बात नहीं है, सवालात खड़े करने की बात है कि अगर वो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आता, वो इतना टर्न आउट नहीं होता जो हमें 2018 इवन 2013 में भी नज़र आया चीज़ें, तो हमें तो ये नज़र आ रहा था कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मेरा ख्याल है बहुत से सवालात ये इलेक्शन छोड़ के जा रहा है, बहुत से सवालात इस इलेक्शन में उठेंगे और इसीलिए लोग सवाल करते हैं। इवन आज भी जब मैं आ रहा था तो सवाल किया उसने कि जी वाकई इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैंने कहा जब तक इलेक्शन मुलतवी ना हो समझ लो कि इलेक्शन हो रहे हैं। ये चीज़ ज़ाहिर है कैंपेन को मुतासिर किया है, इस चीज़ ने कैंपेन्स को मुतासिर किया है क्योंकि एक कन्फ्यूजन है, एक पैनिक है। यहाँ मैं जिस शहर में हम बैठे हैं इस शहर में एक पैनिक है कि कैसे हम पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे। बहुत से लोगों के घरों में इस तरह के मैसेजेस आए हैं उसमें, तो ये अगर ये कन्फ्यूजन रहेगा, ये पैनिक रहेगा तो ज़ाहिर है ये इलेक्शन होगा 8 फरवरी को और हम इसी तरह बैठेंगे, एक नतीजे भी सामने आएंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन क्या इससे डेमोक्रेसी मजबूत होने जा रही है? क्या हम डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं? अभी ग्रेट डिबेट जब हम देख रहे थे अपने जियो पे तो मीसाक़ जमहूरियत से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है मीसाक़ सियासत किया जाए। ये भी है कि सियासत की बेसिक्स तो हमें समझ में आनी चाहिए। डेमोक्रेसी तो उसके बाद का मरहला है। पहले तो हम पॉलिटिक्स के जो कोड्स हैं उनको डिसाइड करें, उन फैक्टर्स को सामने लेकर आएँ कि जिनकी बुनियाद पे ये सारे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी खड़ी हुई है, आइन खड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हुआ है। लेकिन यही तो अलमिया है कि जब जो भी पावर में होता है, जब उसे कहा जाता है कि आए मिलके बैठ के बात करें, तो वो ऑपोजिशन जो उसी ऐवान में बैठी होती है उससे हाथ मिलाना गवारा नहीं करता और वो अपने चेंबर में बैठा रहता है। और फिर जब वक्त बदलता है तो फिर सबसे बातचीत भी याद आती है और मुज़ाकरात भी याद आते हैं। में भी देखा जो लोग जिन लोगों को बात करनी चाहिए सिर्फ उन्हीं लोगों को बात करनी चाहिए, किसी दूसरे को बात नहीं करनी चाहिए। भट्टी साहब आपको अगले सवाल आनंद मीर साहब से नहीं, भट्टी साहब भी है ना, ऐसे ना करें भट्टी साहब वो वैसे ही कोने में बैठ गए, उनको जरा इंक्लूड हम कर लें। अच्छा लगा शायरों के बाद जो आखिर पे सीनियर शायर, बड़ा शायर, शम्मा महफिल मेरे पास, यानी आप सारों का कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या कह रहे हैं? हाँ तो वो जाहिर है वो होना चाहिए था, ऐसे ही मुझे नहीं अभी नहीं नहीं अभी यार नहीं आप होगा। सब लोग टीम अप ना हो भट्टी साहब के खिलाफ और हम उनके साथ अच्छा और मजे की बात देखें ये एंकर हैं और हम जैसे तजिया निगार जिनको एक मिनट 1.5 मिनट मिलता है फिर भी नहीं बन सके। अरे हाँ वो तजर्बा याद है हमें। यानी ये कोई नहीं जाने देता कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी चले जस्ट टू कंक्लूड एंड ऑब्वियसली टू इंक्लूड भट्टी साहब ऐसे ना करें अब्दुल्ला, मतलब भट्टी साहब ऐसे भट्टी साहब आपका ये भी ऑप्शन है, माय आंसर इज द सेम। हाँ ठीक मगर ये ठंडी भट्टी साहब जहाँ Ideas अभी ना मजहर दें। साहब नौजवानों की बात कर रहे थे, कह रहे थे लोग डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जिनका ताल्लुक, चलें एक जमात की बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो तो कहते हैं हम तो जाएंगे वोट देने और वो यू नो वो मोटिवेट भी कर रहे हैं अपने दोस्तों को भी जो उनकी वोटर सपोर्टर बेस है। सो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों ने ये ख्याल किया है कि वो तमाम तर मसाइल के बावजूद इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हैं तो आई गेस उनका वोटर भी निकलेगा फिर। अच्छा पहली बात तो ये कि वोटर को निकलना चाहिए, जाना चाहिए, ज़रूर वोट डालें और प्लीज़ अल्लाह के नाम पे अपना ये वोट ज़रूर डालिएगा, ये मत घर में मत बैठिएगा, ज़रूर डालिएगा वोट। और दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन 2024 नहीं है, ये सिलेक्शन 2024 होने जा रहे हैं। तो इस सिलेक्शन 2024 को इलेक्शन में बदलने के लिए प्लीज़ निकलें, सारे निकलें और वोट डालें और गली मोहल्लों में चले जाएं। कोई इस इलेक्शन पे एतबार नहीं कर रहा, इस तरह के इलेक्शन होना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। जिस तरह का यक तरफा कार्रवाइयाँ जारी हैं और जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रिया फ़ाइज़ ईसा काजी बेंच का जिन्होंने बल्ला ले लिया। पिछले 2 सालों में इस मुल्क में आइन टूटा है, पिछले 2 सालों में 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुए, मरकज़ में इलेक्शन नहीं हुए, कप्तान नहीं रहा, ना कप्तान रहा, ना बल्ला ना रहा, ना बल्लेबाज रहा, ना टीम रही, ना प्लेइंग फील्ड रहा।
प्लेइंग फील्ड। और इसके बावजूद अगर हम अगर समझते हैं कि हम ये महफिल सजा के ये इलेक्शन है और इसको जमहूरियत को फ़ायदा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोई जमहूरियत ना इस 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उससे जमहूरियत को फायदा सर अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका बाप है। अच्छा। कहने का मकसद ये कोई एक चीज़ ले ले, वहाँ तो थे ना, वहाँ उसको भी यानी वहाँ है नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज अंदर थी। तब भी हमें याद है आपको हम कहते थे, आप कहते थे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो रहा है। इंटरेस्टिंगली न्यूयॉर्क टाइम्स की आज जो हेडलाइन है, अगर आप उसका मुवाजना करें 2018 से, आई मीन हैरत इस बात में होती है कि हम अपनी गलतियों से सीखे नहीं, वही मॉडल आज भी फॉलो हो रहा है। अच्छा जी, ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी। और एक सिर्फ माहौल की बात कर रहे हैं, एक्साइटमेंट की, गहमा गहमी की, जिन्होंने माहौल बनाना था उनको बनाने नहीं दिया गया, और जिनको कहा गया बनाएं उनमें इतनी सख्त नहीं थी, ताकत नहीं थी, आवाम में जा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो बना लिया। चलिए तो आ गया मुफ्ती साहब का कमेंट इन द शो। जुनैद, यू हैव कवर्ड सो मेनी इलेक्शंस like a lot of people here have, आपको भी कुछ ऐसी सेंस है कि चलो 2018 या उससे पहले की बात कर लें तो वो एक्साइटमेंट है नहीं है? And Junaid has a lot of data for us as well. What are your thoughts on that? जी देखें, जो सहाफ़ी का ज़ाती तजर्बा है, इलेक्शन के लिए उनका जज्बा होता है, उस हिसाब से तो हमें सबको ही बहुत ज़्यादा पुरजोश होना चाहिए। और जो इरशाद भट्टी साहब बात कर रहे हैं, जो आपने उनसे सवालात किए, उसका जवाब हामिद मीर साहब ने दिया है कि क्यों इन सब हालात, इन सब एतराज़ात और इन सब तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ये इलेक्शन होना कितना ज़रूरी है, और हमें फिर भी इसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए और इस प्रोसेस को मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो उसी के लिए आप सब यहाँ मौजूद हैं, और पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख का इंसाइक्लोपीडिया हमारे पास मौजूद है सुहेल वड़ाइच साहब, और उनके बहुत सारे इल्म को हमने यहाँ इस जियो इलेक्शन सेल की मल्टीमीडिया स्क्रीन में महफूज किया है, जिसकी तफसील मैं, हमारे और साथी इस पूरी इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को इलेक्शन के हलकों का पता नहीं है, उनको भी ऐसी ऐसी बातें पता है जो शायद अक्सर हमें भी ना पता हो। लेकिन ना सिर्फ 2018, 2013, 2008 उन तमाम इलेक्शन के रिजल्ट्स और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का मवाजना है वो यहाँ पे स्क्रीन पर मौजूद होगा। तो हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की जो इलेक्शन तारीख है उसका सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा तफसीली जो मवाद है वो जियो न्यूज़ के पास, जियो इलेक्शन सेल के पास मौजूद है। 2018, 2013, 2008, 2024 के इन इंतखाबात की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ पिछले इंतखाबात में, उससे पहले क्या हुआ, और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि 2008 में जमहूरियत बहाल हुई पाकिस्तान में, एक ऐसे इंतखाबात हुए जिससे जमहूरियत की तरफ आगे चलने की उम्मीद पैदा हुई थी। तो उन इलेक्शन के नताइज भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 2018 के नताइज पर नज़र डालते हैं। इसके अलावा ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि कुछ बड़े मुकाबले जो इस बरस हो रहे हैं उसके मुतालिक मालूमात और उसकी अहमियत के हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब से हम आगे चल के इसी ट्रांसमिशन में बात करेंगे। लेकिन 2018 में कौमी असम्बली के जो नताइज थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 270 नशिस्तों के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थी 116, फिर PMLN, PPP, MMA और दीगर जमातों की नशिस्तें यहाँ पर आपके सामने हैं। प्रोविंशियल असम्बलीज़ का भी डेटा यहाँ पर मौजूद होगा, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। ज़रूरी बात यह है कि इससे पहले जो इंतखाबात होते रहे उसका हम यहाँ पर मुआवजा कर रहे हैं। तो 2013 के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जिसका नतीजा काफ़ी मुख्तलिफ था, और उसके आप कौमी असम्बली के नताइज देखें तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने बड़ी ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थी, 129 नशिस्तें हैं। फिर पीपल्स पार्टी थी उसके बाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM इन दोनों जमातों के बाद थी, और उसके नतीजे में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और सुहेल वड़ाइच साहब, हामिद मीर साहब और दीगर साथियों से हम इस बारे में बात करेंगे। 2008 की चूँकि हमने बात की थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ये इंतखाबात हुए थे, तो उसमें कौमी असम्बली के इलेक्शन के बाद क्या नतीजा था, किस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई और पार्लियामेंट मुकम्मल हुई थी, उसका नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियती नशिस्तें हासिल की थी, 91 नशिस्तें थी, PMLN 67, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, MQM, अवामी नेशनल पार्टी, MMA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2008 के इंतखाबात का बॉयकॉट किया था। तो ये तफसील है पिछले इलेक्शंस की हुमायूं अब्दुल्ला। लेकिन जो 2024 में अब हलकों में इंतखाबात हैं उसका भी हम बहुत दिलचस्प मुवाजना करेंगे सुहेल वड़ाइच साहब के साथ मिलकर, कि आज जो अब इस नशिस्त पर होना है इलेक्शन 8 फरवरी को, 2018 में, 2013 में और 2008 में उस नशिस्त पे क्या होता। Wonderful. So we are looking forward to that. Certainly. And all in small doses. अभी that's a lot of information. मेरा ख्याल है एक ब्रेक भी लेंगे, and of course our esteemed guests are with us. तो हमारे साथ ही रहें, हम काफ़ी घंटों आपके साथ ही होंगे। See you in a while.
वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स 2024, यहाँ बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं जिसमें हम आपको भी शरीक करेंगे और सर्टनली आप भी हमारी इस गुफ्तगू, हमारे तज्ज़िये और हमारी ख़बरों से महजूज़ भी होंगे और बाखबर भी रहेंगे। तो लिहाजा फॉर दैट यू कैन ट्वीट अस, तो आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, अपने कंसर्न्स, अपनी रिजर्वेशंस, अपनी कमेंट्री कर सकते हैं @JioNews एक्स पे हमें लिख के भेज सकते हैं। $50 बिलियन खर्च किया है, यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन एक्स। ये ठीक था ना, मतलब ट्वीट हमने निकाल इससे दिया। पहले एवरीबॉडी मैंने जब $50 बिलियन लगाया तो रीब्रांड किया होता, मुझे बड़ा बुरा लगा, खासे लगा उनको certainly। बहुत बुरा लगा। अच्छा जी, जुनैद इससे पहले हमें बता रहे थे, हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहे थे इंतखाबात के नताइज के बारे में 2008, 13 और फिर 18 का। अब 2024 का इंतखाब है और हर मरतबा हमने देखा एक डिफरेंट पार्टी मेजॉरिटी के साथ ऐवान में हमें नजर आई। जाहिर है पस पर्दा बहुत सी बातें होती हैं, इन तमाम इंतखाबात के नताइज को लेकर भी बहुत से कंसर्न थे, आज तक हैं, लेकिन 2024 में क्या कोई एक्शन रीप्ले हो सकता है जो हमने पिछले इलेक्शन में देखा किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी को लेके, या फिर इट इज टू अनप्रेडिक्टेबल के कुछ नहीं कहा जा सकता? इलेक्शन जो है 2024 का, इसने पिछले तमाम इलेक्शंस को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, इसमें बड़े बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हो चुके हैं और होने वाले हैं, जिस तरह के आज ही यहाँ पे शायद आपको पता है भाई के कैंडिडेट्स भी सामने आ गए। जी बिल्कुल, उनके हिमायत याफ्ता कुछ सबको पता है कि भाई कौन है जी, और भाई के कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो कहीं ना कहीं हालात तो ख़राब करेंगे ना। क्या वो एमक्यूएम पाकिस्तान के वोट बैंक पे फर्क डालते हैं और दीगर सियासी जमातों के? लेट्स सी क्या होता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो इलेक्शन है ना, इस इलेक्शन में जो एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है जिसको हमें डिस्करेज करने की ज़रूरत है, वो है वोट फरोशी। इस इलेक्शन में हमने ये देखा है कि जो वोट है वो खरीदे जा रहे हैं बल्क में, और ये जो है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को शायद इसमें पता भी नहीं है, आम वोटर को, वो ये समझता है कि चलो मैंने अगर 5000 में अपना वोट बेच दिया है तो चले मेरे बच्चों को 3-4 वक्त का खाना मिल जाएगा। लेकिन ये वोट बेचना जो है ये दरअसल अपनी आप को बेचने के मुतरादिफ है, अपने ज़मीर को बेचने के मुतरादिफ है। और इसमें कैंडिडेट्स जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो जो मुकद्दस किताबें हैं उस पर ओथ भी ले रहे हैं, यानी कि एक तो आप गलत काम करवा रहे हैं उसमें फिर बीच में आप मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज इंडीड ट्रैजिक। शाहजेब साहब, अब व्हाट डू यू थिंक? अभी हमने पिछले इंतखाबात के नताइज भी देखे, जो तस्वीरें थी वो सामने आई, 8 फिर 13 और फिर 18 और 24। क्या आपको सेंस नजर आती है? टर्नआउट बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि हाँ टर्नआउट ज़्यादा हो जाए तो किसी एक पार्टी को नुकसान, बाकियों को फ़ायदा, या कुछ भी हो सकता है, या फिर पिछली जैसी कोई असेंबली हमें देखने को मिलेगी? देखिए, टर्नआउट अगर ज़्यादा होगा तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। सही है। और इस वक्त गम गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर में, जो 2018 में नून लीग के वोटर सपोर्टर में था। तो नून लीग का वोटर सपोर्टर किसी न किसी लेवल पर निकला, और निकलने की वजह से क्या कुछ नहीं मैनेज किया गया इमरान खान साहब के लिए। उसके बावजूद पंजाब नहीं जीत पाए थे इमरान खान साहब, पंजाब नून लीग ही जीती थी। फिर वो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का और फिर सारे के सारे मामला हुए। तो पीटीआई के वोटर सपोर्टर के पास बड़ा आइडियल मौका है कि आपने अपना जो गुस्सा है उसको चैनलाइज करने का वाहिद तरीका जो है वोट है। आप वोट करें, जो हामिद मीर साहब भी बात कर रहे थे कि इलेक्शन ना होने से हमेशा इलेक्शन होना ज़्यादा बेहतर है, और उसका होना इसलिए बेहतर है कि जी 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर जो बड़ा गुस्से में है वो टर्नआउट बढ़ाए और उन उम्मीदवारों को जिताए जिनको वो समझते हैं कि वो इस सारे के सारे गुस्से को चैनलाइज करके आगे जाके वो काम कर सकते हैं जो कि वो चाहते हैं, बजाय इसके कि वो घर में बैठे रहें। तो इसलिए इलेक्शन हमेशा अच्छा है। अगर तहरीक इंसाफ को 2018 वाला नतीजा चाहिए तो उसके लिए उनके वोटर सपोर्टर को मगर क्या वड़ाइद साहब से भी पूछना है? जी, वड़ाइद साहब से भी पूछना है, मजहर साहब से भी पूछना है। ये टर्नआउट बहुत डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली क्या रिजल्ट होगा। अगर टर्नआउट हम सोच लें कि इस पर लोग जाएंगे, आपको लगता है, एंड ऑल्सो सिंपैथी वोट, डज इट एवर वर्क? अगर हम बेनज़ीर के वक्त भी चले जाएं, बल्कि वैसा पहले आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यू आर एन इंसाइक्लोपीडिया, सिंपैथी वोट काउंट करते हैं? अभी जो पीटीआई को लग रहा है और हो भी रहा है एक तासुर, तो लोग वो भर भर के उस तरह पीटीआई की सपोर्ट में निकलेंगे? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम अब्रॉड वोट करने के लिए। क्या वही सेंस है इस बार भी कि जी अब तो बचाना है? देखिए, ये तो हतमी तौर पर पोलिंग डे पे ही पता चलेगा, लेकिन ये अंदाज़ा ज़रूर है कि अगर रूटीन की वोटिंग हुई, यानी 40 से 50% के दरमियान अगर वोट पड़े, तो इसका मतलब है कि रूटीन की वोटिंग हो। जी बिल्कुल। लेकिन अगर 50 से 60 तक या उससे भी कुछ ऊपर चला गया तो इट मीन्स कि लोग गैर मामूली तादाद में निकल आए हैं, और इसका
बिल्कुल मतलब ये होगा कि पीटीआई का वोटर जो है वो निकला। सर असेंबली की अभी जो तस्वीर ऐवान की हमने मल्टीमीडिया वॉल पे देखी थी, जुनैद ने हमें सारा दिखाया था, इस मर्तबा तस्वीर आपको 2013 जैसी नजर आ रही है, 2008 जैसी नजर आ रही है, 2018 जैसी नजर आ रही है? देखें, दो है ना बातें। एक तो अभी तक कोई ना ऐसा क्रेडिबल सर्वे आया है जिसकी बुनियाद पे हम इलेक्शन रिजल्ट पे डक कर सकें, और ना ही इस दफ़ा अवामी जज्बात को पढ़ना इतना आसान है। और तीसरा, जाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो नई इलेक्शन में आमतौर पर होती, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई। ये तीन वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलेक्शन के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के जो अदारे हैं और जो कुछ सर्वेज हुए हैं, जो उनके कुछ अंदाजे हैं, उनके मुताबिक वो ये देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो लीड करेगी गवर्नमेंट को, और 100 से 110 तक सीटें जो हैं उनकी एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा जी। और लेकिन देखें, ये सारे हैं इफ्स एंड बट्स। इफ्स एंड बट्स, इफ्स एंड बट्स ये हैं कि क्या अगर पीटीआई का वही वोट 60% वाला निकल आया तो फिर ये अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा। इंटेलिजेंट गेसेस की जी, बात हो इसी रही तरह- है। इसी तरह एक इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे जरा ये कंप्लीट कर दीजिए। इसी तरह उनका अंदाजा है कि 50 से 60 सीटें पीपल्स पार्टी ले, क्योंकि वो अंदरूनी सिंध में उनके मद्दे मुकाबल कोई भी ताकत इस वक्त मौजूद है। सही। और कराची के अंदर वो पहले उनकी 5 सीटें थीं, वो इस दफ़ा कोशिश कर रहे हैं कि हम 8 से 10 सीटें लें। कराची इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कराची में बहुत लेकिन सारे। मैं आपको गैस बता जी, गैस है, ये गैस है, ये जराए हैं आप? नहीं, गैस भी है, जराए भी है। उम्मीद है कि ये गैस ही हो। गैस ही है, गैस। अब्दुल्ला, इसमें एक चीज नहीं, एक और चीज ना, जी जी जी। और अभी दूसरा जो है, एक दूसरा ये है कि ये इंडिपेंडेंट्स का भी बड़ा, इस दफा जितने इंडिपेंडेंट्स की तादाद है माजी की किसी इलेक्शन में, इवन 1985 के इलेक्शन में जो कि इंडिपेंडेंट्स का इलेक्शन था, उससे भी ज्यादा है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट्स का जो रोल होगा गवर्नमेंट मेकिंग में वो भी बड़ा होगा। और दूसरी, अगर इस गैस को माना जाए तो इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की और नून की कोलिशन नहीं बन रही। अच्छा, हाँ, सो वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। लेकिन बलोचिस्तान में और पंजाब में जो है वो पंजाब की गवर्नमेंट इनके गैस के मुताबिक, और सिंध में पीपल्स पार्टी की, और केपी में क्योंकि कुछ वहाँ हरबे जो हैं इतने कामयाब नहीं हुए तो वहाँ पीटीआई के। चलिए जी, ये तो पूरा मंजर आ गया। एक और गैस हम लेना चाहते हैं। शहजाद, आप भी बता दें, यू आर फ्रॉम कराची, क्या सेंस है आपकी? अच्छा, मैं उससे पहले अभी ये जो वोटर टर्नआउट की बात हो रही थी, 2018 में 52-53% था वोटर टर्नआउट। हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हमारे पास कैपेसिटी कितनी है। 5-6 बजे तक अमूमन पोलिंग जारी रहती है, क्योंकि अब 2 करोड़ 15 लाख वोटर बढ़ा है 2018 के मुकाबले में। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स इस दफा हैं। तो पहले तो पता नहीं सोहेल साहब ने इसमें बड़ा काम किया, लेकिन क्या पोलिंग स्टेशन उसी तादाद से बड़े हैं, या जितने एक हल्के में जितने पोलिंग स्टेशन थे उतने ही है तादाद उतनी रखते हैं वोटों? तो आप ये देखें ना कि एक पोलिंग स्टेशन कितने और लोग बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि अगर वो उतने पोलिंग स्टेशन बढ़ गए, अगर बढ़ गए तो फिर तो ठीक है। लेकिन दो चीजें इसमें, एक तो वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक सुस्त रवि होती है वोटर के भी, कि दोपहर को वोट देने निकलेंगे, शाम में निकलेंगे, तो वो सुबह जाते नहीं है, तो सुबह आपको कम रश नजर आता है। बाय द टाइम वो पहुंचते हैं तो इतने अक्सर आप देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं, लोग बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं। तो कैपेसिटी कितनी है कि क्या वो 60-65% वोटर बर्दाश्त भी कर सकता है एक पोलिंग स्टेशन या नहीं। दूसरा, एक हमेशा एक टैक्टिक की होती है, जैसे शाहजेब ने कहा पीटीआई को बड़ा फायदा होगा अगर ज्यादा वोटिंग टर्नआउट होगा। आप अक्सर देखते हैं जो एक टूल रिगिंग का एक टूल इस्तेमाल किया जाता है जो पोलिंग डे पे, वो ये है कि आप पोलिंग स्लो कर देते हैं कि बाहर लाइनें, हमने पहले बाहर खड़े रह जाते हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइनें लगी हुई देखी हैं। ये भी सेंस प्रिवेल 2013 में भी हमें याद है मंजर मुताबिक पोलिंग स्टेशन से रिपोर्ट हुए थे। पोलिंग स्टेशन पे उनको सेंस लगती है कि यहाँ पे शायद ये लेट्स सी क्या होता है। बातें बहुत सी हैं, लेकिन जाहिर है कुछ नाश्ते पानी का भी हमने सोहेल बड़ाइच साहब के लिए इंतजाम करना है, उसके लिए हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी, आपको खुशामदीद कहेंगे जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स 2024 में। अच्छा, यहाँ कुछ चेंजेस भी आपने देख लिए होंगे, खाने पीने आ गए हैं, लेकिन द वन थिंग दैट वराइट साहब यू आस्क्ड फॉर, समोसे, वो ही नहीं आया। और पैटीज बड़े जरूरी है, मतलब बाकी सब कुछ आ चुका है लेकिन वो नहीं आया। उसका भी इंतजाम हो रहा है। जब भी कराची आते हैं तो ये इधर के समोसे बहुत खाते हैं,
क्योंकि कराची के खाने पीने की चीजें बहुत अच्छी होती हैं। चलिए यार ये ना बात करें लाहौर का, इसमें मैं और आप सेम पेज पे हैं। लाहौर का खाने का मुकाबला नहीं। नहीं बड़ा इत्सा के जाते हैं सर, ये वो आप बड़ी बॉर्डर पे लाहौर लेकिन नहीं सर। लाहौर से आके बदल गए हम एक इंस्टेंट तो पोल कराची करने का के रंग बाद का चढ़ गया। जायके की बात हो रही है, क्वांटिटी ज्यादा हो हाँ, सर, जायका नहीं सर नहीं, हमें जायके पे भी एतराज है, अगर इजाजत दें ठीक है। बिरयानी आप ले लें। निहारी नहीं निहारी पे नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, निहारी ज्यादा अच्छी है। हलीम भी आप ले लें। मेरा वोट सोहेल वड़ाइच साहब के साथ। हाँ जी, नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं जी। जुनेद साहब, अच्छा ओके, दिस इज समथिंग जिसपे हम एक इंस्टेंट पोल करवा लेंगे, बिकॉज अब बनता है कि हम करवा लें, बट दैट विल कम लेटर इन द शो। अभी हम लोग आपके साथ ही हैं, अगले कुछ घंटों में भी आपके साथ ही होंगे। इस पे तो भट्टी साहब की राय ले लें आप। इसमें भी नहीं, आपने तो इसमें भी नहीं लिखी है। यहाँ का खाना इन्होंने खाया नहीं। वैसे सच्ची बात है कि जो कुछ हो रहा है इस पे ही मेरी राय ले लें तो अच्छी। भट्टी साहब को रावलपिंडी की जलेबियां बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा चलिए, ये नई चीज सर, आई है। पिंडी की वैसे गराटो जलेबी पिंडी की क्यों? वो क्यों बहुत मीठी Let's avoid taking brands मेरा ख्याल है। इस्लामाबाद की नहीं, पिंडी की। सर आजकल तो वो उन जलेबियों के लिए बड़े बड़े मेरे लाइन में लगे, कोई हमें भी दे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब हमने एक और भी ब्रेक लेनी है शॉर्टली, लेकिन अगर इसी पे बात करनी है तो फिर इस पे आप अपनी राय दे दें प्लीज। खाने पीने पे। खाने पीने में इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर लाहौर है, कराची की कोई करीब भी नहीं है। कराची के कोई करीब नहीं। कराची के करीब नहीं है। के कितनी जगह खाना खाया यानी मैं कमाल मजहर भाई आप तो ना करें यूट्यूब भट्टी साहब, कल रात को आप खास तौर पे लेट नाइट कराची के एक खास जगह पे एक खास चीज खाने गए थे, वो कौन सी थी? सर वो चीज ऑन एयर नहीं बताई जा सकती। ये बहुत खास हो गए। मेरा ख्याल है कि ये जानने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें एक ब्रेक लेनी होगी। आप ऐसे ही समझ रहे हो कि यहाँ बहुत सीरियस बातें भी होती हैं, लेकिन ये सब कुछ भी तो जिंदगी का हिस्सा है। और पेट भर जाए तो अच्छी बातें फिर हो जाती होती हैं, लेकिन वी हैव टू टेक अ ब्रेक। और ये हेडलाइन ब्रेक है, वील बी विद यू आफ्टर दैट। आ जाएंगे ना।